योगी जी होमगार्ड्स विभाग में जीरो टॉलरेंस नहीं, फुल करप्शन जारी है। यूपी में सरकारी विभाग में काम करने वाली महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार। ऋषिपाल सिंह ने कहा, अमरोहा के कमांडेंट मनीष दुबे चरित्रहीन हैं। ऋषिपाल सिंह ने यह भी कहा कि कमांडेंट भ्रष्ट हैं। ड्यूटी लगाने के नाम पर इंस्पेक्टर करते हैं जिलों से 5 लाख रुपए की महीना वसूली। मनीष दुबे की धौंस, मैं आयोग से आया हूं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज महिला दिवस है। आज देश में हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ महिला दिवस के दिन ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए? सरकार के नुमाइंदों ने ये जानने की कभी कोशिश की कि सरकारी विभाग में काम करने वाली महिलाओं को अफसर सम्मान दे रहे हैं या नहीं? देखा जाए तो सरकारी विभागों में कई जगह पर महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को भी अफसर बढ़ावा दे रहे हैं। महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अफसरों पर क्या कोई कार्रवाई हुई? इस तरह के बेलगाम अफसरों पर कार्रवाई न होने की वजह से ही यूपी में महिला उत्पीड़न की घटनाओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के अमरोहा में जिला कमांडेंट मनीष दुबे जहां महिला उत्पीड़न को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। इस पर वे खरे उतर रहे हैं, लेकिन होमगार्ड विभाग में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह कि होमगार्ड विभाग के अफसर आजकल भ्रष्टाचार के अलावा अपने कैरेक्टर को लेकर सुर्खियों में हैं। इस विभाग के अफसरों के मुंह हराम की कमाई का खून लग चुका है। वे नहीं चाहते कि अपने जवानों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं। अमरोहा के कमांडेंट मनीष दुबे पर उनके ही कंपनी कमांडर ने चरित्रहीन और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाकर सरकार के सामने महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का असली चेहरा उजागर कर दिया है। प्रदेश के अंदर कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। एक, हाँ, हमने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम का जो संगठित अपराध था उसकी कमर को तोड़ा है, पूरी तरह तोड़ा है। हम लोग प्रदेश के अंदर कानून का राज हर हाल में लागू कर रहे हैं और दोनों मुद्दों पर हमारी सरकार ने पहले से कहा है कि क्राइम एंड करप्शन के मुद्दे पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगी और सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। अमरोहा के कंपनी कमांडर ऋषिपाल सिंह ने अपने ही कमांडेंट मनीष दुबे पर आरोप लगाया कि वे अपने आवास पर सिर्फ महिलाओं को ही खाना बनाने के लिए बुलाने का दबाव डालते थे। मनीष दुबे ने श्रीमती उमेश देवी को 1 मार्च 2018 से 31 मार्च 2018 तक अपने आवास पर रात में खाना बनाने के लिए बुलाते रहे। 1 माह तक उमेश देवी मनीष दुबे के यहाँ खाना बनाती रहीं। जब वेतन देने की बारी आई तो कमांडेंट ने उमेश देवी की ड्यूटी दूसरी जगह दिखाकर हस्ताक्षर करा लिया। द संडे विच के पास वो स्टैम्प पेपर है जिस पर उमेश देवी ने लिखा है कि 1 मार्च से 31 मार्च तक उसने कमांडेंट मनीष दुबे के आवास पर खाना बनाया, लेकिन सैलरी महिला थाने में दिखाकर बना दी गई। मैं कंपनी कमांडर ऋषिपाल सिंह 03 अमरोहा नगर बोल रहा हूँ। कमांडेंट महोदय मनीष दुबे जो अमरोहा में तैनात हैं, इस समय भ्रष्टाचार के अग्रसर पर है। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कमांडेंट ये कहते हैं कि मैं आयोग का भेजा हुआ कमांडेंट हूँ, मैं प्रमोटेड कमांडेंट नहीं हूँ और मेरा कोई भी हेडक्वार्टर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्होंने यहाँ ये कमांडेंट दुराचारी, भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन भी है, क्योंकि इन्होंने 2 महिला होमगार्डों की मुझसे मांग करी थी अपने आवास पर ग्रीन कॉलोनी अमरोहा में खाना बनाने के लिए। एक महिला की सुबह
की शिफ्ट में 7 से 9 तक और एक महिला शाम को इन्होंने मांग करी थी, जिसमें एक 378 लोबना खान और 395 पिंकी। मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई कमांडेंट साहब खाना बनाने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं अपने आवास में, तो इन दोनों महिलाओं ने कमांडेंट की इच्छा को भांपते हो इन्होंने खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया। बोले साहब हम कमांडेंट साहब का खाना नहीं बना सकते। फिर हम कमांडेंट साहब के पास गए। कमांडेंट साहब ने कही नहीं यार, तुम्हें 30 साल कंपनी कमांडिंग करते हो, तुमसे 2 महिला मेरे आवास पर खाना बनाने के लिए नहीं भेजेंगी। सवाल ये है कि होमगार्ड मंत्री अनिल राजभर अमरोहा के भ्रष्ट कमांडर के खिलाफ सारे सबूत होने के बाद भी कोई कार्रवाई कर अपने विभाग को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करते हैं। सवाल ये भी है कि मुख्यालय के अफसरान जो इस पूरी घटना से वाकिफ़ हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं किए। अब देखना यह भी है कि क्या इस बार भी भ्रष्ट और चरित्रहीन कमांडेंट मनीष दुबे को बचाया जाता है या उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की कोशिश होगी। कैमरामैन संतोष सुदर्शन के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।